Going to discuss the ring theory. Okay, so this is the last part of abstract algebra. All I am going to discuss the what is the syllabus of ring theory. Okay, हम लोग सिर्फ पहले रिंग थ्योरी एक एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में ही है ये, उसको हम लोग बड़े सिलेबस हम लोग देख लेते हैं। इसमें क्या क्या पढ़ना है, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में ही है, ठीक है, अलजेब्रा में ही आता है इसका। इसमें क्या क्या पढ़ना है उस चीज़ को आप समझ लो। पहला तो है आपका रिंग्स के बारे में पढ़ना है, व्हाट इज रिंग्स, ठीक है, रिंग्स क्या है, सब रिंग क्या होता है, एंड आइडियल्स, और आइडियल्स क्या होता है, आइडियल्स क्या है। उसके बाद है होमोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म ऑफ रिंग्स। ये आपका ग्रुप का जो होमोमॉर्फिज्म है आपको उसी तरह के यहाँ पर भी आपको मिलेगा, होमोमॉर्फिज्म ऑफ रिंग्स, ठीक है। इसके अलावा जो होगा आपका इसमें क्या होगा आप देखिए, होमोमॉर्फिज्म ऑफ रिंग्स है। इसके बाद है इंटीग्रल डोमेन, नेक्स्ट आपका इंटीग्रल डोमेन है, नेक्स्ट पार्ट में आपका है इंटीग्रल डोमेन हो गया। नेक्स्ट है प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, PID, जिसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। उसके बाद है यूक्लिडियन डोमेन, ED का मतलब होता है यूक्लिडियन डोमेन, ठीक है। उसके बाद है UFD का मतलब होता है यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन, ठीक है, UFD। अगला है आपका फील्ड है, अगला है क्वोशिएंट फील्ड, ठीक है। ये आपका इतना ही इसका सिलेबस है, बहुत इजी टॉपिक है ये आपका। इसमें इससे क्वेश्चन आपका अलजेब्रा से ही आपका आएगा, दोनों मिल के क्वेश्चन आएगा। अब यहाँ से आप समझ लें ये क्या क्या आपका है। सबसे पहले तो हम लोग रिंग्स की आपको कुछ ये सब पढ़ाने के लिए कुछ इसका बेसिक चीज़ आपको रहना चाहिए, क्योंकि आप डायरेक्ट जो है आइडियल नहीं पढ़ सकते, क्योंकि आइडियल को पढ़ने के लिए आपके पास, क्योंकि जब भी इसका हम डिफाइन करेंगे ना कुछ बेसिक है, आपको ये नहीं समझे कि अगर हम सबरिंग है तो सिर्फ सबरिंग को ही डायरेक्ट बता सकते, वो हम नहीं बता सकते, बिकॉज इसको डिफाइन करने के लिए बहुत सारा वर्ड हम लोग को चाहिए, वो चीज़ आपको पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हम लोग जीरो डिविजन्स क्या होगा, इंटीग्रल डोमेन क्या है, इसके बाद जो है आपका बहुत सारा इसका एलिमेंट होता है, ठीक है, आइडोम्पोर्टेंट एलिमेंट क्या होता है, नीलोपोर्टेंट एलिमेंट क्या होता है, ये सारा चीज़ आपको क्लियर करना पड़ेगा, तब वो समझ में आएगा आपको। इसलिए आपको हम ये हाईलाइटेड कर दिए कि ये चीज़ आपका सिलेबस की है। ED का मतलब आपको हम लिख देते हैं यहाँ पे, ED स्टैंड फॉर यूक्लिडियन डोमेन, और UFD का मतलब होता है यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन, ये होगा आपका। और अगला जो है फील्ड है, ठीक है, फील्ड तो फील्ड ही है आपका, ठीक है। PID मतलब होगा आपका, PID का मतलब होता है प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, ठीक है, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। ये सारा चीज़ आपको हम क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले आप देखें यहाँ पे फील्ड को पढ़ाने के लिए आपको पता होगा हमको चाहिए इसके लिए कम्युनिकेटिव रिंग विथ यूनिटी, ये सारा चीज़ चाहिए। तो सबसे पहले हम आपको एक 1 बाय 1 करके आपको डिस्कस करेंगे सारा कुछ। इसका आपका बेसिक है, बेसिक चीज़ को आप समझेंगे। अब रिंग में आपका वैसा ही ग्रुप की तरह ही आएगा, लेकिन इसमें एक आपका ऑपरेशन बढ़ जाएगा आपका, ठीक, एक ऑपरेशन इसमें बढ़ जाएगा आपका। वो क्या ऑपरेशन होगा उसमें देखिए, ठीक, इसमें क्या ऑपरेशन होगा वो चीज़ समझ लें। तो हम लोग यहाँ पे ग्रुप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे समझ लें। सबसे पहले हम लोग जो पढ़े हैं उसको फिर से हम लोग रिकॉल कर रहे हैं। सबसे पहले ग्रुप वाइड, अब ये कहाँ से जाएगा आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा, तब हम रिंग पर जाएंगे। ग्रुप वाइड क्या होगा, तो सबसे पहले आपको ये बात पता होगा, अगर कोई नन एम्प्टी सेट अगर R है, R कोई हम लोग अगर सेट लेते हैं, ये कैसा सेट है आपका, नन एम्प्टी सेट। अगर ये नन एम्प्टी सेट है और अगर कोई नन एम्प्टी सेट क्लोजर रूल को फॉलो करता है, क्लोजर रूल को फॉलो करेगा, तो उसको हम लोग ग्रुप वाइड कहेंगे। ये हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। क्लोजर लॉ अगर होल्ड करेगा वो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ग्रुप वाइड। ये आपका क्लोजर लॉ होल्ड करने के लिए हो सकता है प्लस में, इंटू में, डिवाइड में, और ये क्या होगा माइनस में। तो दो ही आपका यहाँ पे आपको बता चुके क्लोजर लॉ के लिए, प्लस और एक आपका इंटू वाला पार्ट। तो ये आपका यहाँ पे क्या होगा, ग्रुप वाइड हो जाएगा, ठीक है। मतलब अगर क्लोजर रूल को अगर फॉलो कर रहा है तो हम लोग ग्रुप वाइड होगा। नेक्स्ट हम लोग को अगर देखें, नेक्स्ट हम लोग अगर यहाँ समझें, तो अगर यहाँ पे जो ग्रुप होगा आप समझेंगे जी, यहाँ पे सॉरी R को नन एम्प्टी ना लाते G ले लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हो सकता है G प्लस होगा और यहाँ पे G इंटू होगा। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इस तरह का ग्रुप का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ये सारा हम डिस्कस कर चुके हैं आपका। नेक्स्ट जो है आपका ग्रुप वाइड के बाद जो होता है हम लोग के पास क्या होता है, सेमी ग्रुप, ठीक है। तो सेमी ग्रुप को भी समझ लें आप। सेमी ग्रुप में क्या होगा आपका, ग्रुप जो होगा आपका वो किस किस रूल को फॉलो करेगा आपका, पहला तो क्लोजर लॉ को फॉलो करेगा आपका,
पहला क्लोजर लॉ को होल्ड करेगा और दूसरा तो आपको पता होगा एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करेगा, एसोसिएटिव लॉ को। तो अगर क्लोजर लॉ और एसोसिएटिव लॉ को अगर होल्ड करे तो समझ जाना उसको हम लोग क्या कहेंगे, सेमी ग्रुप कहेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद आना चाहिए। नेक्स्ट आपका जो है मोनोमाइट, मोनोमाइट, ठीक है। ये इसमें आपको पता होना चाहिए, इसमें क्या होगा आपका क्लोजर लॉ होना चाहिए, क्लोजर लॉ प्लस क्या होगा आपका एसोसिएटिव होना चाहिए, एसोसिएटिव प्लस क्या होना चाहिए, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी ये होना चाहिए। तो वो क्या होगा आपका मोनोमाइट होगा। और इसके बाद ग्रुप, ग्रुप में क्या आ जाएगा आपका, ग्रुप के लिए आपको पता होगा, ग्रुप के लिए आपको क्या होगा, तीनों के लिए आपका होना चाहिए, एक क्लोजर होगा, सी क्लोजर लॉ होना चाहिए, क्लोजर प्लस एसोसिएटिव प्लस एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, और नेक्स्ट जो है आपका क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ये सारा चीज़ आपका क्या होगा, देखिए हम लोग ग्रुप करेंगे। अब इस ग्रुप में आपको क्या होगा, अगर आपका एक ग्रुप अगर कम्युनिकेटिव रूल को फॉलो करे तो उसको हम लोग कहेंगे एबिलियन ग्रुप, ठीक है। उसको हम लोग क्या कहेंगे, एबिलियन ग्रुप कहेंगे। मतलब अगर ये कोई ग्रुप जो हो वो क्या फॉलो करना चाहिए, कम्यूटेटिव रूल को फॉलो करना चाहिए, कम्यूटेटिव रूल को फॉलो करना, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, वो क्या है, एबिलियन ग्रुप है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आपको हम क्लियर कर चुके हैं। अब यहाँ पे रिंग में आपको समझेंगे, रिंग क्या होगा आपका, रिंग एक 3 स्ट्रक्चर होता है आपका। 3 स्ट्रक्चर मतलब आपको यहाँ पे देखिए R प्लस, समझ लीजिए इस चीज़ को पहले, R प्लस R इंटू ये आपका एक वेक्टर स्पेस की तरह ही होता है, वो उसको फील्ड में डिफाइन करते थे। यहाँ पे क्या होगा आपका, एक R कोई आपका रिंग मतलब सेट है, वो प्लस में कुछ कंडीशन को होल्ड करेगा और इंटू में भी क्या करेगा, कुछ कंडीशन को होल्ड करेगा। मतलब R प्लस अगर इसका डिफाइन कर रहे हैं, R प्लस क्या होगा आपका, एबिलियन ग्रुप होना चाहिए। मतलब सेट विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, वो हमेशा एबिलियन ग्रुप होना चाहिए, ये सारा रूल को फॉलो करना चाहिए। और R रियल मतलब सेट विथ मल्टीप्लिकेशन, ये आपको क्या होना चाहिए, ये आपको क्लोजर लॉ करना चाहिए, एसोसिएटिव करना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटिव करना चाहिए। इसको मतलब सेमी ग्रुप भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। सेमी ग्रुप प्लस डिस्ट्रीब्यूटिव भी होना चाहिए, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव भी होना चाहिए, सेमी ग्रुप प्लस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। तो अगर ये हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वो क्या कहेंगे, रिंग कहेंगे। तो ये इसको डिफाइन हम लोग देखते हैं, रिंग का डिफाइन देखते हैं सबसे पहले। अब यहाँ पे लेट R बी एनी नन एम्प्टी सेट, हम लोग R क्या लेंगे, नन एम्प्टी सेट लेंगे, ठीक है। देन R प्लस इंटू सेट टू बी एबिलियन ग्रुप, ठीक है। उसको हम लोग क्या कहेंगे, सॉरी एबिलियन बोल, रिंग कहते हैं, सेट टू बी रिंग। इफ सबसे पहले तो क्या होना चाहिए आपका, यहाँ पे सबसे पहला क्या होगा आपका, R प्लस इज एन एबिलियन ग्रुप, ठीक है, इज एन R प्लस क्या होना चाहिए आपका, एबिलियन ग्रुप होना चाहिए। मतलब आपको क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ये सारा चीज़ आपको फॉलो होना चाहिए। जैसे आपको इसमें बता देते हैं, यहाँ पे सबसे पहला क्लोजर, इसमें क्या होगा आपका, पहले क्लोजर होगा। तो क्लोजर लॉ में आपको पता होगा कि अगर क्लोजर लॉ में अगर आपका जो है क्या है, ए और बी क्या है, R से बिलोंग कर रहा है, ए प्लस बी भी किससे बिलोंग करेगा, R से बिलोंग करेगा, इसको हम लोग क्लोजर कहते हैं। फिर हम लोग एसोसिएटिव में क्या होगा, सब प्लस के अकॉर्डिंग होगा, ठीक, एसोसिएटिव लॉ। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर ए बी सी बिलोंग्स टू R तो यहाँ पे क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी, ये होगा एसोसिएटिव। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, तो यहाँ से एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी आपका क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव एडिटिव आइडेंटिटी। तो आपको पता होगा एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगा आपका, ए प्लस आई इक्वल टू क्या होना चाहिए, आई होना चाहिए। नेक्स्ट होगा आपका एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में क्या होगा आपका, अगर कौन सा ऐसा चीज़ को आप जोड़ेंगे तो वो आपका क्या होगा, वो आना चाहिए, ठीक है, 0 आना चाहिए। तो ये आपका एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स होगा, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान देंगे। तो यहाँ पे एडिटिव इनवर्स की बात होता है, एडिटिव इनवर्स में आपका 0 आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो होगा आपका क्या होना चाहिए, नेक्स्ट आपका क्या होना चाहिए, कम्यूटेटिव रूल को फॉलो करना चाहिए, कम्यूटेटिव रूल को फॉलो होना चाहिए। मतलब जब कम्यूटेटिव रूल को फॉलो होगा, जैसे हम लोग का क्या होना चाहिए, ए बी बिलोंग्स टू R इम्प्लाइज ए प्लस बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, बी प्लस ए होना चाहिए, ठीक है, ये होगा आपका।
नेक्स्ट जो होगा नंबर टू में क्या होगा आपका आर प्लस क्या होगा आपका, इसमें आर डॉट इज ये सेमी ग्रुप, ठीक है। ये क्या होना चाहिए आपका, सेमी ग्रुप होना चाहिए। ये सेमी ग्रुप का मतलब आपको क्या यहाँ पे होना चाहिए, सबसे पहले तो आपके यहाँ पे क्या होगा, क्लोज सेमी ग्रुप में सबसे पहले क्या होगा आपका क्लोजर आना चाहिए, ठीक है। क्लोजर, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है, ये आना चाहिए। सबसे पहले इसमें आ जाएगा क्या, क्लोजर मतलब होगा ए बी बिलोंग्स टू आर, देन ए इंटू बी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, ये आपका हो गया क्या क्लोजर। एसोसिएटिव में क्या आ जाएगा आपका, ए बी सी बिलोंग्स टू आर, तो यहाँ से हो जाएगा आपका ए इंटू बी इंटू सी इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी, ये होना चाहिए। नेक्स्ट आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होना चाहिए, ठीक, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए आपका ए इंटू बी प्लस सी इक्वल टू क्या होगा आपका ए बी प्लस क्या होना चाहिए, ए सी होना चाहिए। ए बी सी बिलोंग्स टू, ये तो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी है, तो अगला भी ऐसा भी हो सकता है ए प्लस बी, और ये क्या होगा आपका इंटू सी इक्वल टू क्या होगा ए बी प्लस क्या होगा आपका बी सी, वेयर ए बी सी बिलोंग्स टू क्या होगा। अगर ये सारा अगर इतना कुछ हो जाएगा तो हम लोग क्या कहेंगे आर प्लस, ठीक है। ये क्या होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, एक रिंग कहेंगे, ठीक है। एक रियल नंबर अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इज ये रिंग, ये आपका एक रिंग है। कैसे है आपको बता रहे, ये आपका एक रिंग है, ठीक है। नंबर टू, जेड प्लस अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, ये रिंग, ये आपका क्या है रिंग है, ठीक है। नंबर तीसरा में जो होगा आपका ये देखिए जेड इंटू जेड प्लस ई इज ये रिंग, ये क्या होगा आपका रिंग होगा। नंबर चौथा में जो होगा आपका क्यू इंटू क्यू, रैशनल नंबर अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इज ये रिंग, ये सारा आपका रिंग आएगा, ठीक है। नंबर 5वां आर इंटू आर, जेड इंटू जेड, फिर आर इंटू आर भी लिख सकते हैं हम लोग, आर इंटू आर प्लस क्या होगा ये इजी रिंग, ये भी आपका एक रिंग है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं 6 देखते हैं, कम्प्लेक्स नंबर अंडर एडिशन मल्टीप्लिकेशन इज ये रिंग, ये भी आपका एक रिंग है, ठीक। अगला 7 है आपका कम्प्लेक्स नंबर इंटू कम्प्लेक्स नंबर अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इज ये रिंग, ये सारा आपका रिंग होगा, ठीक। आपको हम यहाँ पे प्रूफ कर देते हैं एक जेड प्लस इज ये रिंग कैसे है, आपका एक काउंटर एग्जांपल हम दे देते हैं आपको, कुछ भी लेके यहाँ पे आपको प्रूफ कर देते हैं, ये सारा ग्रुप को ये आपको प्रूफ करो, मतलब ये आपको होल्ड करेगा। जैसे यहाँ पे देखिए इंटीजर जेड प्लस, ये आपको इज ये रिंग प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 चीज़ आपको करना पड़ेगा। सबसे पहले इसको हम लोग क्या करना पड़ेगा, जेड प्लस को क्या दिखाना पड़ेगा, एबिलियन ग्रुप दिखाना पड़ेगा। ये आपका ये क्या है, एबिलियन ग्रुप है, ये आपको प्रूव करना पड़ेगा। और नेक्स्ट कंडीशन में आपको क्या करना होगा, जेड इंटू क्या करना होगा आपका, जेड इंटू को आपको क्या करना होगा, सेमी ग्रुप दिखाना पड़ेगा, ठीक है, सेमी ग्रुप दिखाना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं, काउंटर एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, तो वैसे आपको बन जाएगा, आपका आराम से बन जाएगा। यहाँ पे आप कोई भी काउंटर एग्जाम्पल लेके हम आपको बता देते हैं। ए का वैल्यू मान लेते हैं यहाँ पे 2 लेते हैं, बी का वैल्यू 3 लेते हैं, सी इक्वल टू 4 लेते हैं, तीनों क्या है आपका रियल नंबर इंटीजर्स है, तो ए बी सी बिलोंग्स टू क्या आपका इंटीजर, सारा का सारा आपका वैसा ही बनेगा। यहाँ पे सारा रूल फॉलो कर जाएगा इसमें, ठीक है। क्लोजर, एसोसिएटिव, एडजेस्टिव, आइडेंटिटी सारा का सारा इसमें प्रूव हो जाएगा। आप क्लोजर के लिए आप समझ लें, क्लोजर लॉ के लिए आप 2 अगर ऐड करेंगे तो ठीक है, जैसे ए 2 3 बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है, तो यहाँ पे 2 + 3 ऑल्सो बिलोंग्स टू क्या होगा आपका इंटीजर, ये क्लोजर होगा। अगला जो होगा आपका एसोसिएटिव होगा, अगला क्या होगा आपका एसोसिएटिव रूल होगा। तो एसोसिएटिव के लिए आपको पता होगा 2 + 3 और प्लस क्या है 4 इक्वल टू क्या होगा 2 + 3 + 4 होगा, ठीक है, ये होगा आपका। अगला तीसरा जो है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी होगा, ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, तो पता होगा आपका इसकी आइडेंटिटी क्या होगा आपका 0 होगा आपका, तो क्या होगा आपका 2 + 0 इक्वल टू क्या होगा 0 + 2 इक्वल टू 2 इक्वल टू क्या है 0, क्या है आपका एडिटिव आइडेंटिटी 0, और 2 और 0 दोनों बिलोंग कर रहा है किससे, इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। नेक्स्ट आपका एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स होगा, तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स क्या हो जाएगा इसका आपको पता होगा। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स के लिए आपको क्या होगा 2 का इनवर्स क्या होगा आपका -2, यार ये भी आपका एक 0 का मतलब 2 और -2 दोनों इंटीजर से बिलोंग कर रहा है आपका, ठीक है, ये हो गया एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी हो गया। अगला हम लोग देखेंगे कम्पिटिटिव रूल को भी फॉलो हो जाएगा आपका, ठीक है, कम्पिटिटिव रूल भी आपका फॉलो हो जाएगा। आप देखिए कम्पिटिटिव रूल, तो यहाँ पे भी देखेंगे आप a + b इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका b + a, इसका मतलब आपका होगा 2 + 3 इक्वल टू क्या होगा आपका 3 + 2,
तो ये आपका क्या आ गया, एबिलियन ग्रुप प्रूव हो गया आपका। उसी तरह आपका यहाँ पे सेमी ग्रुप प्रूव करने के लिए आपको मल्टीप्लिकेशन के रिगार्डिंग में आपको करना पड़ेगा। तो पता होगा पहले क्लोजर रूल के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2 नंबर लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे होगा 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 इक्वल टू क्या होगा 6, 6 इज बिलोंग्स टू इंटीजर, ये भी आ गया। एसोसिएटिव में आपको पता होगा एसोसिएटिव भी होना चाहिए, तो 2 इंटू 3 इंटू 4 इक्वल टू क्या होगा 2 इंटू 3 इंटू 4, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 24, फिर यहाँ पे भी आपका 24 आ जाएगा, तो 24 इक्वल्स टू 24। अगला आप देखेंगे तो क्या होगा 2 + 3 इंटू 4 इक्वल टू क्या होगा आपका 2 इंटू 3 प्लस क्या होगा 3 इंटू 4, ये आपका आ जाएगा। और अगला देखेंगे आप 2 इंटू 3 प्लस 4 इक्वल टू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 4। तो ये आपका प्रूव हो चुका है। क्या प्रूव हो चुका है आपका, जेड प्लस जेड मतलब इंटीजर अंडर एडिशन एंड द मल्टीप्लिकेशन इज द रिंग। तो सिमिलरली आप सारा को आप प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग कहीं पढ़ते हैं कम्यूटेटिव रिंग क्या होता है। ठीक है, हम लोग अभी रिंग के बारे में पढ़े, अब हम लोग क्या पढ़ते हैं कम्यूटेटिव रिंग क्या होता है। ठीक है, अब कम्यूटेटिव रिंग में अगर आपका कोई रिंग है, रिंग का कोई एलिमेंट है, अगर वो एलिमेंट अगर हम लोग को अगर वो फॉलो करे कम्यूटेटिव रूल को, तो हम लोग उसको कम्यूटेटिव रिंग कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन ये है कि रिंग होना चाहिए। ठीक है, आप लिख सकते हैं यहाँ पे लेट आर प्लस सेट अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इज सेट टू बी कम्यूटेटिव रिंग, कम्यूटेटिव रिंग इफ क्या होना चाहिए a इंटू बी इक्वल टू क्या होना चाहिए p इंटू ए, सच दैट फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए आर से बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा होगा तो हम लोग क्या कहेंगे कम्यूटेटिव रिंग कहेंगे। मतलब उसके एलिमेंट को हम लोग को निकालना है, उसको हम लोग क्या करना है चेक करना है क्या वो कम्यूटेटिव रूल को फॉलो कर रहा है, तो हम लोग कम्यूटेटिव रिंग होगा वो। ठीक है, एग्जाम्पल ले सकते हैं अब इसका जो आपका एग्जाम्पल में आएगा, जैसे आपका आर प्लस अंडर एडिशन and the multiplication is the commutative ring, rational number under addition the multiplication is the commutative ring, integer under addition and the multiplication is the commutative ring। नेक्स्ट अगर आपका जो है आप समझेंगे, नेक्स्ट आपका जो आपका वैल्यू होगा जैसे q रैशनल नंबर इंटू रियल नंबर इंटू रैशनल नंबर अंडर एडिशन मल्टीप्लिकेशन इज द मैट्रिक्स अंडर एडिशन। ठीक है, मैट्रिक्स अंडर एडिशन, और मैट्रिक्स में जो एलिमेंट आएगा आपका वो क्या आएगा रियल नंबर से एंट्री होगा। तो क्या ये आपका कम्यूटेटिव रूल को फॉलो होता है, तो आप समझ सकते हैं। कोई एग्जांपल लेंगे आप, जैसे a = 1 लेते हैं 1 2 3 4, और b को इक्वल टू कितना लेते हैं b = 7 8 और 5 6। आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, आपको पता होगा इस तरह में आपका कभी ये आपका ये इक्वल नहीं होगा, ये आपका कम्यूटेटिव रूल को फॉलो नहीं करेगा। तो मैट्रिक्स अंडर एडिशन मल्टीप्लिकेशन जो होगा ये रिंग आपका कैसे कौन सा रिंग नहीं बनाएगा आपका, ये जो है इज नॉट कम्यूटेटिव, ये आपका कम्यूटेटिव रिंग नहीं है आपका। ठीक है, ये समझेंगे इसका कम्यूटेटिव रिंग का कॉन्सेप्ट आप, ये आपका कम्यूटेटिव रिंग नहीं बनाएगा आपका। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे नंबर 2, ये आपका नंबर 1 था कम्यूटेटिव रिंग। ठीक है, नंबर 2 हम लोग बता रहे हैं आपको, नंबर 2 जिसका नाम होगा आपका बुलियन रिंग। ठीक है, बुलियन रिंग का मतलब आपको पता होगा, बुलियन का मतलब आपको समझ में आता है कि उसमें कौन कौन सा बुलियन अलजेब्रा आप पढ़े होंगे बुलियन अलजेब्रा में। इसमें आपका जो है आपका अगर कोई रिंग का एलिमेंट लेकर उसका स्क्वायर करेंगे और वो सेम एलिमेंट्स का इक्वल हो जाए तो उसको लोग बुलियन रिंग कहेंगे। ठीक है, आप समझ लें, यहाँ पे लिखते हैं लेट आर रियल नंबर सेट अंडर एडिशन मल्टीप्लिकेशन इज सेट टू बी बुलियन रिंग, सेट टू बी बुलियन रिंग, उसको हम लोग क्या कहेंगे बुलियन रिंग कहेंगे। इफ़ कब कहेंगे बुलियन रिंग, जब आपका क्या हो इसमें कोई एलिमेंट लेते हैं, जैसे a² इक्वल टू क्या होना चाहिए a, वेर a इज बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, ये हम लोग की सब रियल नंबर होता है, वो सेट से बिलोंग करता है। ठीक है, ये जैसे अब हम आपको एग्जांपल लेते हैं z, ये आपका z एन सेट, इसमें आपको पता होगा कौन कौन सा एलिमेंट होता है, आपको z2 में 0 और 1 होता है। आप इसको स्क्वायर कर लें तो 0 का स्क्वायर क्या होगा 0 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो z2 क्या होगा आपका, z2 इज ये बुलियन रिंग, z2 इज ये बुलियन रिंग, ये z2 क्या है आपका बुलियन रिंग है आपका। क्यों बुलियन रिंग है, क्योंकि ये इस कंडीशन को होल्ड करे। ठीक है, ये चीज़ समझेंगे आप। इसके बाद जो है
ये बुलियन रिंग का ऑर्डर कितना आप समझ लें, Z2 ऑर्डर ऑफ Z2 इक्वल टू क्या होगा आपका 2, ठीक है, ये इसका ऑर्डर होगा। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे, यहाँ पे हम लोग समझते हैं नेक्स्ट हम लोग दूसरा लेते हैं इसका। तो यहाँ पे दूसरा देख लें आप, यहाँ पे बुलियन रिंग में आपको 0 और 1 आना चाहिए, और आपको इसका जो एलिमेंट होगा आपका एलिमेंट किस फॉर्म में होगा आपको समझ में आ गया होगा आपको। अगला दूसरा हम लोग जो ले रहे हैं आपका दूसरा चेक कर रहे हैं हम लोग नंबर 2 में हम लोग कर रहे हैं Z2 इंटू Z2। तो आपको पता होगा Z2 में क्या एलिमेंट होता है 0 1, ठीक है। अगर इसमें क्या होगा आपका, इसमें होगा 0 1, तो मल्टीप्लाई करें क्या होगा आपका 0 का 0, अगला क्या होगा आपका 0 1, अगला क्या होगा 1 0, और अगला क्या होगा 1 1, ठीक है। अगर इसको स्क्वायर करेंगे तो आपको पता होगा स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 0 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 0 0 ही आएगा, सेम चीज़ आएगा आपका। इसका स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे सेम चीज़ आएगा आपको 0 1 आएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। नेक्स्ट अगर आप 1 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा 1 0 आ जाएगा, और अगला क्या करेंगे 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये आप समझ लें यहाँ पे ये क्या है Z2 इंटू Z2 इज ये बुलियन रिंग विथ ऑर्डर क्या होगा आपका, ऑर्डर कितना होगा 4 होगा, ठीक है, ये ऑर्डर 4 का होगा। सिमिलरली अगर हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे तो इसी तरह से कि ये भी Z2 इंटू Z2 ये भी आपका ये क्या है बुलियन रिंग है। और इसकी जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा आपको, इसकी जो ऑर्डर होगा इसका ऑर्डर कितना होगा आपका 8 होगा, ठीक है, इसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा आपका 8 होगा। इसको हम लोग बुलियन रिंग कहेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखें आप यहाँ पे एक और चीज़ लिख सकते हैं, यहाँ पे जैसे इसको लिखेंगे आप सारा बुलियन रिंग होगा Z2 इंटू Z2 डॉट Z सारा जो होगा बुलियन रिंग होगा, इसका ऑर्डर आप निकाल सकते हैं। इसका ऑर्डर का सारे का मल्टीप्लाई 2 पढ़ेंगे। जो रिंग विथ यूनिटी क्या है, रिंग विथ यूनिटी क्या होगा, ठीक है, ये एग्जाम में आने वाला नहीं है, ये सारा जो वर्ड है सारा आपको बड़े बड़े जो भी टर्म्स पढ़ाएंगे उस सब में आपको यूज होगा ये सारा, ठीक है। तो ये आपको आना ही चाहिए। आपको यहाँ पे समझ लें लेट आर सेट अंडर एडिशन द मल्टीप्लिकेशन इज सेट टू बी रिंग। इसको हम लोग क्या कहेंगे, रिंग कहेंगे इफ़ अगर कोई चीज़ से हम लोग मल्टीप्लाई करें ए इंटू ई इक्वल टू क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। और ए किससे बिलोंग कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे रियल नंबर अंडर एडिशन द मल्टीप्लिकेशन इज ये कौन सा रिंग होगा, रिंग विथ यूनिटी होगा। कैसे होगा आप देख लें आप, रिंग विथ यूनिटी। आप कोई ऐसा नंबर सेट करें यहाँ पे, ठीक है, और उसके पास ए के साथ इसको मल्टीप्लाई करें, आपको वही नंबर आपको मिलने वाला है, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं, जैसे ए का वैल्यू हम लोग यहाँ पे 4 लेते हैं इंटू 1 तो होगा 1 इंटू 4। तो यह 1 क्या है आपका एक आइडेंटिटी है, मतलब क्या है आपका आइडेंटिटी, मतलब ये आपका 1 आ गया। इसका मतलब यहाँ पे ये क्या है आपका रिंग विथ यूनिटी, ठीक है, ये चीज़ आप समझेंगे आप। नेक्स्ट यहाँ पे अब जो है नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे समझेंगे क्या, यहाँ पे 1 जो है रिंग विथ यूनिटी होगा आपका। फिर आपका यहाँ पे ऐसे ये भी है आपका रियल नंबर अंडर एडिशन मल्टीप्लिकेशन इज ए रिंग विथ यूनिटी ये क्या आपका रिंग विथ यूनिटी है, ठीक है। फिर आपका जो है रैशनल नंबर अंडर एडिशन में मल्टीप्लिकेशन इज रिंग विथ यूनिटी, ये भी आपका एक रिंग विथ यूनिटी है, ठीक है। नेक्स्ट अगर आपका देखें ये कभी नहीं हो सकता रिंग विथ यूनिटी, ठीक है, मैट्रिक्स, ठीक है, नॉट रिंग विथ यूनिटी, ये नॉन कम्युनिकेटिव होगा। यहाँ पे जो होगा नॉन कम्युनिकेटिव होगा, और यहाँ से भी इसका यस ये भी आपका होगा, ठीक है। कैसे होगा आपका देखें अभी ये कैसे होगा, किसी को आप जो है जैसे अगर हम लोग यहाँ 2 3 4 5 है ना, इसको आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। ये जो होगा आपका वो क्या मिलने वाला है आपका ए इंटू ई इक्वल टू आपका क्या होगा ए ही मिलने वाला, ठीक है। तो ये क्या होगा आप उसका क्या हो जाएगा आपका, ये भी रिंग विथ यूनिटी हो जाएगा, ठीक है। सेकंड के लिए अगर हम लोग देखें यहाँ पे, अगर सेकंड हम लोग किसके लिए अगर देखें यहाँ पे तीसरा ऑर्डर के लिए भी आपका होगा यहाँ पे 2 3 4 यहाँ पे 5 6 7 है 8 9 10 है। तो यहाँ से भी आप देखेंगे 1 जो है
1000001, ये भी आपका क्या है, रिंग विथ यूनिटी होगा आपका, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान देंगे। नेक्स्ट आप देखिए जडन जो है, जडन जो आपका होगा जडन सेट समझेंगे आप। जडन सेट जो होगा आपका, जडन इज रिंग विथ यूनिटी होगा, ये भी होता है रिंग विथ यूनिटी, ये भी आपका रिंग विथ यूनिटी होगा। इफ़ यहाँ पे याद रखें कि n का जो वैल्यू होगा वो हमेशा 1 से बड़ा होगा, 1 से बड़ा होगा तो वो क्या होगा, आपका रिंग विथ यूनिटी होगा। अगर 1 से बड़ा नहीं होगा तो वो रिंग विथ यूनिटी नहीं होगा, ठीक। ये चीज़ आप ध्यान देंगे आप। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे, अगर यहाँ जेडन सेट अंडर कम्प्लेक्स नंबर भी है यहाँ पे, ये रिंग विथ यूनिटी, ये भी क्या होगा आपका, रिंग विथ यूनिटी होगा, ठीक। रिंग विथ यूनिटी इफ n इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। यहाँ पर भी आप देखेंगे इज रिंग विथ यूनिटी इफ n इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। ये आपका याद रहे आप इसको समझ सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट इसको आप इसका एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं इसका। जैसे इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं Z2 इक्वल टू 2 है आपका, यहाँ पे क्या होगा 0 और 1। तो यहाँ से हम लोग अगर आइडेंटिटी 1 ले लें तो यहाँ पे क्या होगा 0 × 1 इक्वल टू 0 और फिर 1 × 1 इक्वल टू क्या होगा 1। तो ये भी आपका रिंग विथ यूनिटी आ गया आपका, ठीक है। एक यहाँ पे रिंग विथ यूनिटी है, ये दोनों रिंग विथ यूनिटी है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें Z3 तो 0 1 2, यहाँ पर हम लोग के पास क्या होगा 0 × 1 0, 1 × 1 1 और वही सेम एलिमेंट आ गया। तो यहाँ पर भी ये सारे ये क्या आपका, ये क्या है, रिंग विथ यूनिटी है। फिर हम लोग Z4 देखेंगे, Z4 होगा 0 1 2 3। तो यहाँ पर भी हम लोग का पास देखेंगे क्या, इसका क्या आ जाएगा 0 × 1, फिर क्या होगा आपका 1 × 1 1 × 2 और फिर क्या होगा 1 × 2 और सॉरी यहाँ पे लिखेंगे 2 × 1 3 × 1। ये भी क्या होगा आपका रिंग विथ यूनिटी होगा।